धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर आज फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में है। प्रियो, ये सुंदर और अद्भुत समय है जो परमेश्वर ने फिर एक बार इस भोर के समय में मुझे और आपको दिया है, ताकि हम उसकी वाणी से कुछ गंभीर बातों को सीख सके जो वो आज के इस पवित्र दिन में हमारे जीवन पर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हमने एक नए विषय को शुरू किया है जो प्रभु ने हमें दिया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य हमारे लिए और इस पृथ्वी के लिए और धर्मियों के लिए क्या है, या मानव जाति के लिए क्या है, उस पर हम सीख रहे हैं। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से बहुत देरों को आशीषित भी कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज भी मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आए। मैं एक मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था, वहाँ भी कुछ लोगों ने आकर पर्सनली मुझसे मुलाकात की और उन्होंने मुझसे कहा कि परमेश्वर आपके इन वचनों के द्वारा जो हम सुन रहे हैं हमें बहुत आशीषित कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह के वचनों को जब आप गंभीरता से लेते हैं, इसका सरल अर्थ है कि आप स्वर्ग के परमेश्वर को गंभीरता से स्वीकार करते हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार उन्हीं वचनों को सुनने के लिए प्रभु की उपस्थिति में हम लोग आए हैं और मेरा विश्वास है आज के वचन हम में से हर एक को आशीषित करने जा रहे हैं। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, उससे आशीषों को प्राप्त करें, क्यों ना रोज़ के समान हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। आमीन। मेरा विश्वास है आपके पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स, आपके नोट पैड्स, आपका पवित्र शास्त्र, सब कुछ आप लेकर तैयारी के साथ बैठे हैं ताकि आप प्रभु का आदर कर सके। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 118 और उसके 21 से लेकर 29 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 118 वर्सेस 21 to 29। भजन संहिता 118 उसके 21 से लेकर 29 वचन, और हम सब मिलकर अपने मुख के अंगीकार के द्वारा इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, वह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया और हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूँगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और मेरा विश्वास है आप सबों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है। जितनों ने इन वचनों को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का आपने पालन किया है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, 21 वचन जो हम पढ़ रहे थे, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर को जब हम धन्यवाद और गुणानुवाद करते हैं, यकीन मानिएगा परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है। हालेलुया। पास्टर साहब कैसे क्या प्रमाणित करेंगे? बहुत सिंपल है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदा आदमी ही आपकी सुन सकता है। पेड़ पौधा मूर्त पत्थर आपकी सुन नहीं सकते हैं। आमीन। देखिए, परमेश्वर प्रतिष्ठा के योग्य परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर प्रतिष्ठा के योग्य परमेश्वर है। अगर हम उसको उसका आदर देते हैं तो हम अपनी आशीषों को स्वर्ग से प्राप्त करते हैं। जब कभी भी आप यहोवा परमेश्वर को पुकारते हो, यकीन मानिए वचन कहता है, मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा क्योंकि उसने मेरी सुन ली है या तूने मेरी सुन ली है। आप पुकारते ही नहीं हो। समस्या धर्मियों के साथ ये है, हम प्रभु को पुकारते ही नहीं है। हम मन में ही सब कुछ विचारों में चल रहा है। नहीं, यू हैव टू कन्फेस बाय दाई माउथ दैट जीसस इज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको अपने मुख से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। ये वचन हम सब जानते हैं। जिस पत्थर को, जिस परमेश्वर के पुत्र को निकम्मा समझा गया, वही हमारे लिए आधार का कारण बना। एक बहुत
पुराना गीत है, हमारे मित्र एक समय में गाते थे, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो आधार है मेरे जीवन का। एक बात हमेशा मुझे और आपको स्मरण रखनी है, हमारे जीवन का और हमारे जीवन जीने का दोनों का आधार का एक ही नाम है, वो यीशु नासरी है। हालेलुया। हम ये जीवन इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि यीशु नासरी हमारा आधार है। अगर यीशु ने हम पर से अपने हाथों को उठा लिया या हमारे हमारे नथनों को जकड़ लिया या सिर्फ इसको पकड़ भी लिया तो हम ज़्यादा देर जीवित नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। यू शुड बी सो थैंकफुल टू गॉड। आपको परमेश्वर को इतना अधिक धन्यवाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि धन्यवाद स्वर्ग के कुंजियों को, स्वर्ग के फाटकों को खोल देता है। धन्यवाद ये वो कुंजी है जो स्वर्ग के फाटकों को खोलकर आपको अपरंपार आशीषों से भरती चली जाती है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। आज जो भी भलाई की बातें मेरे और आपके जीवन में पाई जाती हैं, जो भलाई की बातें मेरे आपके जीवन में आने वाली है, यकीन मानिएगा वो सब कुछ यहोवा की ओर से हुआ है, ऐसा वचन में लिखा है। ईमान। हर अच्छा दान और वरदान स्वर्ग से आता है, ऐसा वचन कहता है। ईमान। Whatever good things are happening in your life, happened in your life, going to happen in your life, everything is coming from the heaven. Hallelujah. सब कुछ ये स्वर्ग से आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आमीन। आगे वचन में लिखा हुआ है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हो, ऐसा शब्द आया है, और हम इसमें मगन और आनंदित हो। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी शैल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। हालेलुया। मगन होना है और आनंदित होना है। क्यों होना है? क्योंकि आज हमको सैलरी मिली है? नहीं। क्योंकि आज प्रभु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया? नहीं। क्योंकि आज हमारा सैलरी इंक्रीमेंट हो गया है? नहीं। हमको आनंदित और मगन इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। पास्टर साहब, इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ आया है? नहीं। दुखों का पहाड़ परमेश्वर के आनंद से बड़ा नहीं हो सकता प्रभु के लोगों। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, प्रत्येक दिन जो हमें इस पृथ्वी पर मिल रहा है वो केवल यहोवा की कृपा और अनुग्रह के कारण मिल रहा है। इसीलिए वचन कहता है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। दैट वाज द डे। इतिहास या भूतकाल की बात ने द डे विल कम दैट लॉर्ड हैज मेड नहीं लिखा है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और क्योंकि यह दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, इसीलिए मुझे और आपको इसमें आनंदित और मगन होने की जरूरत है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। जब आप परमेश्वर से विनती करते हैं ना, यकीन मानिए परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनता है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। आपको उस पर ठहरे रहना पड़ेगा, आपको यहोवा पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि उद्धार केवल और केवल यीशु नासरी के द्वारा ही प्राप्त होता है। आपको मोक्ष चाहिए या आपको स्वर्ग चाहिए या आप कह लीजिए दूसरे लैंग्वेज में आपको जन्नत चाहिए, ये सब एक ही नाम से होकर निकलते और वो नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। आप दूसरों के जीवन में किस नाम से प्रवेश करते हैं? आप दूसरों के घरों में किस नाम से प्रवेश करते हैं? जो यहोवा के नाम से आता है, जो यहोवा के नाम से प्रवेश करता है, उसको पवित्र शास्त्र धन्य कहता है। हालेलुया। वचन कहता है, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। जब पासबान अगुवे आपके घर पर, आपके काम के स्थानों पर प्रार्थना करने आते हैं, यकीन मानिए वो यहोवा की ओर से भेजे हुए होते हैं। आजकल अंतिम दिनों में भरमाने वाले बहुत है। यहोवा परमेश्वर के झूठा नाम लेकर उसके नाम का झूठा इस्तेमाल करके लोग बड़े बहला फुसला कर आपके घर में घुस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको अगर उद्धार दिया है तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भी आपको भरा है। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर आपको सचेत कर देगा, जता देगा कि ये मेरे लोग नहीं है। सचेत रहना और सतर्क रहना। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है,
यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु की को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको, वचन कहता है, प्रकाश दिया है। आमीन। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। आमीन। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज मेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। आमीन। यहोवा का तेज जब हमारे जीवन पर आता है तो हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाता है। हालेलुया। और यहोवा अपने तेज को लेकर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन पर उतर आता है, पर हम प्रकाशमान होने से चूक जाते हैं, क्योंकि प्रकाश उंडेलने वाले परमेश्वर की ओर से शत्रु ने हमारे ध्यान को भटका दिया है। आमीन। अपने ध्यान को जब हम उस प्रकाशमान परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो वो रोशनी जो मूसा के जीवन पर, मूसा के चेहरे पर चमकती थी, वही रोशनी परमेश्वर हमारे जीवन पर भी उंडेलता है। हालेलुया। बस हमको उसकी ओर ध्यान देना है और उस प्रकाश को प्राप्त करना है। आमीन। क्योंकि जब प्रकाश आपके पास होता है, अपने आप आपके जीवन का अंधकार खत्म हो जाता है। हालेलुया। और उस प्रकाश का नाम यीशु नासरी है प्रियो। आमीन। आगे वचन में लिखा हुआ है, हे यहोवा तू परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, इसीलिए मुझे उसकी सराहना करना, उसकी स्तुति प्रशंसा करनी है। क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, लगातार हर परिस्थिति में मुझे उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ना, तो आप जीवित परमेश्वर की महिमा करने लग जाते हैं। आमीन। पास्टर साहब किस बात के लिए धन्यवाद दें? मैं पूछूंगा किस बात के लिए ना दें। हालेलुया। हमें श्वास दिया है, जो हमारे शरीर पर कपड़े हैं वो परमेश्वर के ओर से है। ये जो स्पेक्टेकल्स मैंने लगाए ये प्रभु की ओर से है। जो मेरे जीवन में सारी भलाई की बातें हैं वो परमेश्वर की ओर से है। मैं अपने आने वाली आशीषों के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ, बीते हुए आशीषों के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ। मेरे और आपके पास प्रभु को धन्यवाद देने के लिए अनगिनत कारण है प्रभु के लोगों। हालेलुया। सो नेवर आस्क व्हाई टू गॉड, ऑलवेज रिमेंबर, बस धन्यवाद देते चले जाइए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। आमीन। तू भला है, 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 तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, इसलिए मुझे और आपको उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल हमने कुछ वचन पढ़े थे, प्रभु ने कई लोगों को कल आशीष दी है और मेरा विश्वास है आज का आने वाला वचन भी हमारे जीवनों में आशीषों को ही लेकर आएगा। आइए प्रियो, इस समय हम इस वचनों को पढ़े जाने के लिए प्रभु को धन्यवाद करें और आने वाले वचनों के लिए हम परमेश्वर को अपना समर्पण करें, ताकि वो वचन हमें हमारे समझ में, हमारे बुद्धि के द्वारा हमारे जीवन का भाग होने पाए। लेट अस क्लोज आवर आइज और आइए हम आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुबह से लेकर तो इस दूसरे समय के भोर तक तूने हमको संभाल कर रखा, सुरक्षित अपने घरों के बाहर लेकर आ गया,
गया प्रभु जी, हमें हमारे कामों में सफलता दी, और प्रभु जी जिन कामों को तूने हमारे लिए तय किया था उन कामों में प्रभु तूने हमारी सहायता की, और वापस हमें अपने सुरक्षित स्थानों पर लेकर आया प्रभु जी। और आज इस भोर के समय में फिर एक बार तो अपनी उपस्थिति को लेकर हमारे मध्य में हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु आज यहाँ से कोई भी खाली हाथ न लौटने पाए राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जो वचन तू हमें सिखाते हैं वो हमारे द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल हमने कुछ वचन पढ़े थे और मैंने आपसे कहा था, एक ट्रांसलेशन कहता है भजन संहिता 111 उसका 10 वचन हम निकाल लेंगे। उसका एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो सटीक लगता है, जो मेरे अध्ययन का विषय है, Psalms 111 verse 10 says, "The fear of the Lord is the beginning of the wisdom, and all who follow his precepts have good understanding." Hallelujah। अर्थात अगर आप परमेश्वर के मन के विचारों को समझ लेंगे तो आप बाकी सारी बातों को अपने आप समझने लग जाओगे। हालेलुया। इसीलिए दाऊद के विषय में प्रभु कहता है वो मेरे हृदय के करीब है, क्योंकि प्रभु से जब दाऊद ने बातचीत की तो दाऊद ने कहा, प्रभु मुझे तेरे मन में विचार आने के पहले के विचारों को तो मुझे बता। इससे पहले प्रभु कि तेरे मन में वो विचार आए, उससे पहले तू क्या सोच रहा था, उतनी गहरी बात को तू मुझे सिखा। देखिए, दाऊद ने ऐसी चीज़ मांग ली जो किसी ने नहीं मांगी थी। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रेम करता था। भजन संहिता 119 उसका 4 हम निकालेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 एंड वर्स 4। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 4था वचन। यू हैव कमांडेड योर प्रिसेप्ट्स टू बी केप्ट डिलिजेंटली। हालेलुया। छोटा वचन है, फिर एक बार पढ़ेंगे। यू हैव कमांडेड योर प्रिसेप्ट्स टू बी केप्ट डिलिजेंटली। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। सिर्फ माने नहीं जाए, गंभीरता से उसको माना जाए। आमीन। लेकिन आज हम उन्हीं वचनों को मानते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। आमीन। नहीं, परमेश्वर का हर एक वचन हमारे जीवन के लिए फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। ये प्रिसेप्ट शब्द देखिए यहाँ पर भी आया, यू हैव कमांडेड योर प्रिसेप्ट्स टू बी केप्ट साइलेंटली। सी, वी आर नॉट हियर ओनली टू लर्न God's word, but we are here to learn idea behind that word. Hallelujah। हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सके, परंतु हम यहाँ रोज पिछले 3 वर्ष से अधिक समय से इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ वचनों को समझने के लिए नहीं, परंतु उन वचनों के पीछे परमेश्वर के विचार क्या है उसको समझने के लिए हम रोज़ यहाँ आते हैं। जो सिर्फ वचनों को समझने के लिए आता है वो वचन पाता है, चला जाता है। लेकिन जो दाऊद के समान परमेश्वर के मन को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, परमेश्वर उन्हें बहुतायत की आशीषों से भर देगा। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि हम प्रभु के मन में आने वाले विचारों को समझ सके, जान सके। हालेलुया। आमीन। इसीलिए परमेश्वर जो है वो दाऊद के विषय में कहता है कि तू मेरे हृदय के बहुत करीब है। हालेलुया। यू आर अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड इन इंग्लिश वर्जन। यू आर अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। मेरे हृदय के सबसे करीब रहने वाला मनुष्य तू है। सोचिए क्या आनंद हुआ होगा स्वर्ग में जब दाऊद को परमेश्वर ने ये कहा होगा। हालेलुया। अद्भुत आनंद मनाया गया होगा स्वर्ग में, और कुछ समय के लिए दाऊद कितना घमंड से भर गया होगा। अरे क्या बात है प्रभु, ऐसा है। अरे प्रभु में घमंड कर रहा था। ऑफ कोर्स संसार की बातों में नहीं, परंतु प्रभु में उसे कितना घमंड हुआ होगा। हालेलुया। सी, हार्ट ये जो शब्द आया है ना, जहाँ जहाँ पर हृदय या अंग्रेजी में हार्ट आया है ना, हमेशा याद रखिए इसका असली इब्री भाषा में अर्थ माइंड या मन आया है। आमीन। हिंदी में आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पर माइंड या मन लिखना है वहाँ पर हार्ट लिखा गया है, बट हार्ट इसलिए लिखा गया है, हृदय इसलिए लिखा गया है क्योंकि इब्री भाषा में हार्ट का मतलब मन या माइंड होता है। आमीन। याद रखिएगा इस बात को। मानो
यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा, तो मानो परमेश्वर दाऊद से कह रहा है कि हर कोई, दाऊद मुझसे ना चमत्कार चाहता है यार, दाऊद हर कोई ना मुझसे धनी चाहता है, हर कोई मुझसे चंगाई चाहता है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्रेम करता है और मुझसे कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन तू मेरे मन को जानना चाहता है और इसीलिए मैं तुझसे सबसे बढ़कर अधिक प्रेम करता हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मन को जांचने की या परमेश्वर के मन को समझने की कोशिश में लगा हुआ है। हालेलुया। आमेन। द प्रॉब्लम विद द रिलीजियस पीपल इज दे लव मिरेकल्स। देयर इज नो डाउट, एवरीबडी लव्स मिरेकल्स। आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार अगर आएंगे तो बट नेचुरली आपको बड़ा आनंद आएगा। बट सो कॉल्ड राइचस पीपल, जो धर्मी लोग होते हैं या जो धार्मिक लोग होते हैं, वो चमत्कारों से तो प्रेम करते हैं, एंड दैट इज वाई दे ब्रोक मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ्स। और वो क्या करते हैं ना, चमत्कार पर विश्वास करते हैं, अच्छा है, करना चाहिए, मैं खुद चिन्ह और चमत्कार, आई बिलीव इन साइंस एंड वंडर्स। बट जब वो चमत्कार होते हुए दिखाई नहीं देते, तो ऐसे ही लोग होते हैं जो जितना जल्दी भरोसा करते हैं उतने ही जल्दी उनके हृदय टूट भी जाते हैं और वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। आमेन। सी, miracles are good, signs and wonders, that is good, and I am not against of it। मैं खुद विश्वास करता हूँ, मैंने अपने जीवन में हजारों और हजारों चिन्ह चमत्कार परमेश्वर से देखे हैं। आमेन। बट समस्या ये है कि कई बार हम उस चमत्कार के आगे खड़े परमेश्वर को नहीं देख सकते, हम चमत्कार को ही लेने में लगे, चमत्कार कर प्रभु, चमत्कार कर प्रभु, नहीं, कभी प्रभु से आपने ये बोला है, प्रभु तूने चमत्कार नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन जैसे तूने मुझसे प्रेम किया है वैसे ही मैं भी तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ। क्या कभी आपने और मैंने ऐसी प्रार्थनाएं की है? वी नीड टू चेंज द पैटर्न ऑफ प्रेयर। हमको अपने प्रार्थना में बदलाव को लाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, रिलीजियस लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो चमत्कार ज़रूर चाहते हैं, बड़े बड़े साइंस एंड वंडर्स चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दाऊद से यहाँ पर परमेश्वर कहता है, बेटा बड़े बड़े लोग मेरे पास आते, चिन्ह चमत्कार ये वो मांगते हैं, लेकिन तुझसे मैं इसलिए प्रेम करता हूँ, तुझे मैं इसलिए ऊंचाई पर उठाऊंगा क्योंकि तूने मेरे मन को जानने की कोशिश की है। हालेलुया। आमेन। सी, one man of God said, miracles are bad, but if you only come to God for that, miracles are not bad. In fact, miracles are not bad, but if you come to God, if you come to the temple of God just to receive miracles, then you are wicked person। Amen। आप चिन्ह चमत्कार में विश्वास करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर ही है, जिसने 4 दिन के लाजर को उस मुर्दा घर से बाहर बुला लिया, उस खंडहर से बाहर बुला लिया जहां उसको गाड़ा गया था। तो क्या परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव है क्या? उस लाजर को निकाल लिया उसने एक आवाज में। आमीन। लेकिन आपका और मेरा जीवन सिर्फ चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। देयर आर मेनी थिंग्स बियॉन्ड व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हैं उससे कई अधिक चीज़ें हमारे जीवन में हो रही है या होती है। आमीन। हमेशा ये ध्यान में रखिए, इस व्यक्ति ने जो कहा कि मिरेकल्स आर नॉट बैड, बट इफ यू ओनली कम टू गॉड फॉर दैट देन यू आर विकेड। चमत्कार बुरे नहीं होते, लेकिन आप परमेश्वर के सेवक के पास, परमेश्वर के मंदिर में केवल इसलिए आए हो कि आपको चमत्कार प्राप्त हो, तो आप परमेश्वर के सेवक नहीं परंतु उस समय दुष्ट कहलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद शत्रु अपने काम में कामयाब हो जाता है और आपको वो बहलिए के जाल में फंसा देता है। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए प्रियो, परमेश्वर की आंखें मेरे और आपकी ओर लगातार लगी है। वचन कहता है परमेश्वर के विचार, प्रिसेप्ट्स बहुत 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 गहरे होते हैं। वो यूं ही रैंडमली परमेश्वर ने कुछ नहीं लिख दिया या कुछ नहीं कहता है। उसके विचार बहुत 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 गर्म है। परमेश्वर के विचारों में इतनी आग है प्रियो कि अगर उस आग में हम झुलस जाए
तो याद रखिएगा, आपका शरीर जलेगा नहीं, लेकिन आप इस संसार के अंधेरे में ज्योति का, आग का काम करने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है परमेश्वर के विचार बहुत या प्रिसेप्ट्स बहुत गहरे होते हैं। नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ लेंगे। नीति वचन 19 अध्याय 21 वचन। द बुक ऑफ Proverbs chapter 19 and verse 21 says, many are the plans in the man's heart, but the Lord's purpose will prevail. हालेलुया। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही युक्ति स्थिर रहती है। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, आमीन। और मैंने आपको कोटेशन के साथ बताया है, आप पढ़ सकते हैं। नीति वचन 19 में ये लिटरली लिखा हुआ है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज की ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद कर प्रभु को धन्यवाद दें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तू धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं के और अपने कानों को लगाता है और उत्तर भी देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के इन वचनों के लिए। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कर ताकि हम इन वचनों को समझ सके और उन पर चलने वाली जाति हो सके। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, हम इस सुंदर समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रभु अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इजराइल को प्रार्थना में स्मरण ज़रूर करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।